हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में जानने वाले हैं। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरे अटेंशन से केयरफुली देखते हो तो आज के बाद आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, don't even try. Just wait till the bullets fly, I'm the last one to die. डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। पहला, हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें दो कंडीशंस होती हैं। पहली एंजाइना पेक्टोरिस एंड दूसरी हार्ट अटैक। तीसरा जो डिसऑर्डर है वो है हार्ट फेलियर। चौथा कार्डियक अरेस्ट एंड पांचवा हार्ट ब्लॉक। तो चलिए इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की, जिसे हम मेडिकल टर्म में हाइपरटेंशन कहते हैं। गाइस आप सभी को पता है कि एक व्यक्ति का नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है 120/80। यहाँ पर 120 जो अपने पास है ये है सिस्टोलिक प्रेशर, एंड जो ये 80 है ये अपने पास है डायस्टोलिक प्रेशर। और हाँ, हमेशा ध्यान रखना कि ये जो सिस्टोलिक प्रेशर है इसे ऊपर लिखा जाता है, जबकि ये जो डायस्टोलिक प्रेशर है इसे हमेशा नीचे लिखा जाता है। जब भी सिस्टोलिक प्रेशर 140 या उससे ज़्यादा हो एंड डायस्टोलिक प्रेशर 90 या उससे ज़्यादा हो तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरटेंशन या हाई बीपी। जब भी किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई होता है यानी कि कंडीशन हाइपरटेंशन वाली होती है तो उस कंडीशन में मेनली तीन ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं, और वो तीन ऑर्गन्स हैं हार्ट, ब्रेन एंड किडनी। अब हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज की। गाइस कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है इसी को जनरली हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। अब बात आती है कि एथेरोस्क्लेरोसिस में होता क्या है। गाइस एथेरोस्क्लेरोसिस जो है इसमें ब्लड वेसल्स दैट इज कोरोनरी आर्टरी अफेक्टेड होती है, जिससे हार्ट की ब्लड सप्लाई भी अफेक्टेड होती है। अभी आप ह्यूमन हार्ट का 3D डायग्राम देख रहे हो, जिसमें ये है राइट कोरोनरी आर्टरी। एक्चुअली कोरोनरी आर्टरी के वॉल में जब कुछ मटेरियल्स डिपॉजिट हो जाते हैं लाइक फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम एंड फाइबर एक्सेट्रा, तो कोरोनरी आर्टरी के वॉल पर कुछ इस तरीके का प्लैक बन जाता है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाती है। और जब कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाती है तो उसके थ्रू हार्ट में जाने वाले ब्लड का अमाउंट भी कम हो जाता है, जिसका मतलब है कि हार्ट में ब्लड सप्लाई अफेक्टेड हुई। तो जब भी पूछे कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर में क्या होता है तो आप कहोगे कोरोनरी आर्टरी के वॉल में प्लैक के फॉर्मेशन की वजह से हार्ट में ब्लड सप्लाई अफेक्टेड होती है, क्योंकि प्लैक की वजह से कोरोनरी आर्टरी पार्शियली या कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है। अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है जिसे कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। गाइस इस केस में कोरोनरी आर्टरी पार्शियली ब्लॉक होती है, और इसके पार्शियली ब्लॉक होने की वजह से हार्ट तक ब्लड तो पहुंचता है मगर नॉर्मल से कम अमाउंट में। तो जब नॉर्मल से कम अमाउंट में ब्लड जाएगा तो हार्ट की वर्किंग इफिशियंसी कम होती जाएगी। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, आपको पता है कि कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो केवल एरोबिक रिस्पायरेशन करती हैं। अब जब ब्लड की सप्लाई कम हुई हार्ट के पास तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होगी। अब जब हार्ट के पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई तो कार्डियक मसल्स को ऑक्सीजन मिली कम, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कार्डियक मसल्स ने एनएरोबिक रिस्पायरेशन करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से कार्डियक मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, और इस लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से चेस्ट में पेन होता है। तो सवाल पूछेगा कि एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, तो आप कहोगे हार्ट में ब्लड की सप्लाई कम होने की वजह से कार्डियक मसल्स को कम ऑक्सीजन मिलती है, जिसकी वजह से कार्डियक मसल्स एनएरोबिक रिस्पायरेशन करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से कार्डियक मसल्स में बनने लगते हैं लैक्टिक एसिड, एंड इस लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन एंड डिपोजिशन की वजह से चेस्ट में एक्यूट पेन होता है। उसी को कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अब बात करते हैं हार्ट अटैक की। तो गाइस हार्ट अटैक अलग चीज़ है। हार्ट अटैक में कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है। जब कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक हो गई तो अब कार्डियक मसल्स के पास ना तो ब्लड जा रहा है, ना ही ऑक्सीजन जा रहा है, और ना ही न्यूट्रिएंट्स जा पा रहे हैं,
जिसकी वजह से सडनली बड़ी ही तेजी से कार्डियक मसल्स डैमेज हो गए। और सडनली कार्डियक मसल्स के डैमेज होने की कंडीशन को कहते हैं हार्ट अटैक। इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा है व्हेन द हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट फेलियर की। गाइस, हार्ट का एक काम है कि वो इतना प्रेशर जनरेट करे कि ब्लड बॉडी के हर ऑर्गन्स तक सफिशिएंट अमाउंट में पहुंच सके। बट जब ऐसी कंडीशन आती है कि हार्ट इतना प्रेशर जनरेट ना कर पाए कि बॉडी के हर ऑर्गन्स तक सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड पहुंच सके, तो इस कंडीशन को कहते हैं हार्ट फेलियर। नाउ अब हम बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट की। गाइस, कार्डियक अरेस्ट वो कंडीशन है जिसमें हार्ट ने बीटिंग करना बंद कर दिया, यानी कि हार्ट बीट स्टॉप हो गई। और जब हम बात करते हैं हार्ट ब्लॉक की, तो आपने कंडक्शन पाथवे पढ़ा था, एसए नोड, एवी बंडल, लेफ्ट राइट ब्रांच, परकिंजे फाइबर्स। तो ये हमारे हार्ट का कंडक्शन पाथवे था। अब ये जो कंडक्शन पाथवे ऑफ हार्ट है, ये डैमेज हो जाए तो हार्ट में इम्पल्स का कंडक्शन नहीं हो पाएगा, और इसी कंडीशन को बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। इसीलिए यहाँ पर लिखा है व्हेन द कंडक्शन पाथवे ऑफ हार्ट इज डैमेज्ड इट्स कॉल्ड हार्ट ब्लॉक। तो कहने का मतलब है कि एंजाइना पेक्टोरिस अलग चीज़ है, हार्ट अटैक अलग चीज़ है, हार्ट फेलियर अलग चीज़ है, कार्डियक अरेस्ट अलग चीज़ है, एंड हार्ट ब्लॉक अलग चीज़ है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं हार्ट के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन की। तो आज आपने हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ को समझा, डिजीज़ के बीच डिफरेंसेस को जाना। तो होप करता हूँ कि अब आप हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ को हार्ट की कंडीशन के साथ समझकर डिफरेंशिएट कर पाओगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, यहाँ पर जाकर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम डिकोडेड पर जाकर स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो को देखकर अपना डाउट सॉल्व कर सकते हो। होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के थ्रू आपके नॉलेज में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama.